ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इसे व्रत भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं पद्मा एकादशी व्रत की कथा। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर इस एकादशी के व्रत की कथा को पूरे ध्यान से और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में खुद को समर्पित करके इस कथा को सुने, ताकि इस कथा के श्रवण से मिलने वाले शुभ पुण्य फल की आपको प्राप्ति हो और आपके जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाए तथा आपको मनोवांछित कामना की पूर्ति हो। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश के नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह पद्मिनी यानी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, जो पद्मिनी एकादशी जिसे शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं और दूसरा पद्मा एकादशी जिसे कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भक्तजनों, फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाला एकादशी का नाम पद्मिनी है। इनका व्रत मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैहर नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब कुछ असफल रहा। भक्तजनों, तभी राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता नारी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान
तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र दे देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह पुरुषोत्तमी मास शुक्ल पक्ष का पद्मा नामक एकादशी व्रत की कथा संपन्न हुआ। भक्तजनों, आप सभी को ये व्रत कथा कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। भक्तजनों, यदि आप चाहें तो पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का भी श्रवण कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर हर दिन सुनाया जाता है, उसको आप सुन सकते हैं। तथा श्रावण अधिक मास के इस शुभ अवसर पर आप शिव महापुराण की भी कथा का श्रवण कर सकते हैं, जो कि उसका भी कथा मेरे चैनल पे सुनाया जाता है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।